ओम शांति। आइए आज हम जानेंगे क्या भगवान हमें दुख देते हैं। कहा जाता है कि भगवान हमें सुख और दुख दोनों ही देते हैं, लेकिन हमें भगवान केवल सुख ही सुख देते हैं। हमें भगवान दुख नहीं देते हैं। दुख तो हमें हमारे कर्मों के ही अनुसार मिलता है। तो इसे अच्छी रीति समझने के लिए आइए हम आज एक कहानी के तौर पर इसे भलीभांति समझेंगे। एक गांव में एक किसान रहता था। अपनी पत्नी और 2 साल का उनका एक बेटा था। किसान मजदूरी करके अपने परिवार का लालन पालन कर रहा था। तो एक दिन अचानक ही किसान के सीने में दर्द उठा और उन्हें वहीं पर को उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, यानी कि उनका हार्ट फेल हो गया। अब 2 साल का बच्चा और उनकी माँ, उन पर दुखों का पहाड़ टूट गया। माँ ने फिर मेहनत मजदूरी करना प्रारंभ कर दिया। माँ मेहनत मजदूरी करती और करते ही करते धीरे धीरे बिरजू बड़ा होता ही गया। 9 साल का बिरजू। माँ मजदूरी करती। एक दिन मजदूरी करके माँ अपने बिरजू को साथ ले जाती थी मजदूरी करते समय। तो वहाँ से आ रही थी। आते ही आते रास्ते में माँ ने बिरजू का हाथ पकड़ा हुआ था। तो बिरजू ने दाहिने हाथ की ओर बाएं हाथ की ओर चल रहे थे, तो दाहिने हाथ की ओर बिरजू ने एक गुब्बारे वाले को देखा और छोटा सा बच्चा, 9 साल का बच्चा, गुब्बारे वाले की ओर माँ का हाथ छोड़ करके गुब्बारे वाले की ओर रोड से पार चला गया। माँ ने देखा कि रास्ते में बहुत ट्रैफिक बहुत है, तो कहीं बिरजू को कोई गाड़ी वाला दबा न दे, कहीं उसे कोई चोट ना आ जाए। तो माँ भी उसी के पीछे से दौड़ गई। सीधे ही माँ दौड़ गई तो रोड में रास्ते सामने से आ रहा बहुत भारी ट्रक ने माँ को वहीं पर को कुचल दिया और माँ की वहीं पर को दर्दनाक मौत हो गई। अब 9 साल का बिरजू बिल्कुल ही अकेला अनाथ हो गया। अब धीरे धीरे पालन पोषण का धीरे धीरे अपना रहने लगा। तो धीरे धीरे वहीं पर को अपनी ही झोपड़ी में रह रहा था बिरजू। तो धीरे धीरे आस पड़ोसियों के द्वारा पलता ही पलता बिरजू अब थोड़ा सा बड़ा हो गया। बड़ा होते ही बिरजू ने एक चाय वाले के ठेले के पास जा कर के अब उसके ठेले में काम करना शुरू कर दिया। वह ठेले वाला बहुत ही क्रोधी था, बहुत ही अत्याचार करता था, सभी नौकरों पर अत्याचार करता था। तो बिरजू पर भी वह उसी तरीके से काफ़ी अत्याचार करने लगा और बिरजू से बहुत ज़्यादा काम कराता, और लेकिन जितना वह काम करता उस लायक के उसको रुपये भी नहीं देता। अब बिरजू हमेशा रात को सोते समय तो भगवान से रोज़ यही कहता, हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से कर्म कर दिए जो आप मुझे इतनी सज़ा देते हो। भगवान जी, आपको तो दया भी नहीं आती। आप तो मेरे बचपन से ही मेरे पीछे पड़ गए हो। पहले आपने मेरे पिताजी को छीन लिया, फिर मेरी माँ को छीन लिया और फिर मुझे अनाथ बना दिया। और अब मैं जहाँ भी काम करता हूँ हर कोई मुझ पर क्रोधी ही मुझे दिखाता है। तो यह कहते कहते बिरजू रोज़ सोता ही रहता। तो धीरे धीरे अब बिरजू बड़ा होने लगा। अब बिरजू काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगा। अपने मालिक से परेशान होकर के बिरजू ने धीरे धीरे थोड़ा सा पैसे जोड़ करके अपना स्वयं का चाय का ठेला ले लिया। अब वह रोज़ ठेले में जाता और चाय बनाता और उस चाय बेचता, और लेकिन उसकी जितनी वह मेहनत करता उस हिसाब से भी उसको पैसा नहीं मिलता। फिर वह धीरे धीरे जो भी उसके पास पैसा बचा, सबसे पहले उसने अपने रहने का ठिकाना किया, क्योंकि उसकी पुरानी झोपड़ी में भी माँ की मरने के बाद पड़ोसियों ने कब्जा कर लिया था। अब बिरजू धीरे धीरे झोपड़ी जोड़ करके झोपड़ी में रहने लगा और धीरे धीरे फिर बिरजू ने एक कन्या के साथ अपना विवाह भी कर लिया। अब बिरजू रोज़ ठेले में जाता, चाय बेचता और जितनी मेहनत करता उसको उसका उतना, जो भी उसके ठेले में चाय पीने को आते तो कोई तो उसे डांट जाते, कोई उसे पैसे ही नहीं देते और उसका मुफ्त में खाते ही रहते। ऐसे ही करते करते तो बिरजू हमेशा सोचता कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया, भगवान ने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों कर दिया, आखिर मैंने ऐसा क्या किया। वो घर पर जाता
तो पत्नी भी उसकी उसे बहुत क्रोधी, बिल्कुल भी उससे प्यार नहीं करती, ठीक तरह से उससे उसका व्यवहार नहीं करती। अब तो बिरजू सोचता कि हर कोई मुझे मुझे ही क्यों ऐसा क्यों कोसते हैं। तो बिरजू आप गलत संगत में भी पड़ने लगा, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा और जो भी पैसे बचते उनको भी इधर उधर फालतू बर्बाद करने लगा। और रात्रि को शराब पी करके आता और पत्नी भी उसे ठीक से बात नहीं करती और वह भगवान जी को कोसते कोसते, हे भगवान जी मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जो मुझे ऐसा फल मिला, यही कोसते कोसते वह रात्रि को सो जाता। अब एक दिन गहरी नींद में शराब पी करके आया। एक दिन वह ठेले में चाय दे रहा था, तो 4-5 आदमी उसके ठेले के पास आए और उसके साथ काफ़ी मारपीट करने लगे। चाय पी ली, उसके उसमें जो भी और अन्य सामान था सब खाया और मार मार पीट करके उसके ठेले को तोड़ करके चले गए। अब बिरजू घर आया, घर आकर के उसने अपनी पत्नी को अपनी आप बीती बताई, तो पत्नी ने भी उसका कोई साथ नहीं दिया, पत्नी भी इस मामले में कुछ भी नहीं बोली। फिर बिरजू फिर भगवान जी को यही कोसने लगा कि भगवान जी मैंने ऐसे कौन से कर्म कर दिए जो मुझे ऐसी सज़ा मिल रही है, जो कि मेरा कोई भी साथ नहीं दे रहा है। तो ऐसे कहते कहते बिरजू रात्रि को सो गया। तो फिर अचानक जब वह नींद में था तो भगवान जी ने उसे स्वयं दर्शन दिए और उसे आवाज़ लगाई, बिरजू बिरजू। तो बिरजू बोला कौन है? तो बोले मैं भगवान जी हूँ। तो बोला मुझे ऐसे भगवान जी से कोई बात नहीं करनी है, आप तो मेरे बिल्कुल ही पीछे ही पड़ गए हो। जब भी देखो तभी मेरे सर पर दुखों का पहाड़ ही गिरते ही रहता है, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? तो यही कहता हुआ बिरजू रोने लगा। तो फिर भगवान जी ने उसे स्वप्न में ही उससे बोले कि बिरजू चलो मैं तुम्हें एक जगह पर ले जाता हूँ और तुम वहाँ पर स्वयं अपने को पहचानना कि आप इनमें से कौन हो। तो बिरजू को लेकर के भगवान जी एक राज्य में चले गए। राज्य बिरजू सीधे ही पहुँचा तो सामने से देखा प्रजा भी बड़ा ही दुर्व्यवहार कर रही थी, किसी का बोलना अच्छा नहीं था, कोई व्यवहारिकता नहीं थी। तो बिरजू जिसे भी देखता उसे वह उल्टा सीधा बोलते। तो बिरजू सोचता कि शायद मैं यही हूँ, शायद मैं ये हूँ, शायद मैं ये हूँ, हर एक आदमी को अपने रूप में देखता कि शायद मैं यही हूँ। तो भगवान जी उसे सीधे ही आगे की ओर ले गए। आगे ले जाते ही भगवान जी उसे एक बंदी गृह में ले गए और वहाँ पर देखा कि एक व्यक्ति को बांधा हुआ था। तो बिरजू ने पूछा कि भगवान जी इस आदमी को इतनी लोहे की जंजीरों से क्यों बांधा हुआ है? तो भगवान जी ने बोला कि इसके भगवान जी कुछ नहीं बोले और फिर भगवान जी आगे की ओर उसे ले गए। तो आगे की ओर जा कर के उसने एक जगह में देखा कि बहुत से किसानों को कोड़े बरसाए जा रहे थे, उन्हें मारपीट करी जा रही थी उनके साथ। फिर भगवान जी ने बोला, तो बिरजू बोला कि भगवान जी इन्हें क्यों मारा जा रहा है? तो उनने बोला कि यह किसान हैं, इनसे राजा कर वसूल कर रहा है और इनके पास कर वसूल करने के लिए रुपये नहीं हैं, तो इसलिए इन पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं। तो बिरजू ने कहा यह तो बहुत गलत हो रहा है, अगर इनके पास पैसे हैं ही नहीं तो यह कहाँ से देंगे? तो फिर ने बिरजू फिर कुछ भगवान जी कुछ नहीं बोले। फिर आगे की ओर जाते ही भगवान जी सीधे उसे एक राजा के पास ले गए। तो राजा को देखा तो राजा काफ़ी शराब पी रहा था और उसे प्रजा की ओर उसे उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, अपनी भोग विलासिता में ही राजा मगन था। तो बिरजू बोला देखो कैसा राजा है, वहाँ एक को तो बंदी बना रखा है और दूसरे पर इतने कोड़े बरसाए जा रहे हैं और पूरी प्रजा ही अपनी मनमानी कर रही है, और लेकिन इस राजा को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो फिर भगवान जी कुछ नहीं बोले। फिर थोड़ी देर बाद आगे की ओर ले जाते हुए भगवान जी ने जब पूरा ही राज्य का उसे दर्शन कराया तो उसके बाद फिर भगवान जी ने पूछा बिरजू तुम्हें क्या लगता है, तुम बताओ कि तुम इनमें से कौन थे? तो बिरजू बोला शायद मुझे तो लगता है कि मैं यही राजा था। तो भगवान जी ने कहा हाँ बिल्कुल तुम्हें सत्य ही पहचाना, तुम पूर्व जन्म में
राजा थे, और जो तुमने बंदी गृह में अपने भाई को देखा, जो जिस आदमी को देखा, वह तुम्हारा भाई था। पिता की मृत्यु के बाद वह तुम्हारा बड़ा भाई था। उसे ही राज्य भाग्य का अधिकार प्राप्त होना था, लेकिन तुमने उससे वह राज्य भी छीन लिया और उसे बंदी गृह में डाल दिया। और वह इस समय तुम्हारे घर पर तुम्हारा इसीलिए साथ नहीं दे रही है। वह इस समय तुम्हारी पत्नी के रूप पर तुम्हारे घर पर ही आई हुई है। तो बिरजू की कुछ समझ में आया, तो फिर बोला कि जिन पर वो किसान पर कोड़े बरसाए जा रहे थे, तो उनके साथ मैंने ऐसा क्या कर दिया। वह बोला, वह जो तुम्हारे ठेले पर जो 4-5 आदमी आए थे, जिन्होंने तुम्हारा ठेला तोड़ दिया और तुम्हें मारपीट करी, वो यही किसान है। इस जन्म में वह तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे पास ठेले में आए हुए हैं। तो अब बिरजू की कुछ समझ में आया, तो बिरजू बोला, अच्छा, तो सही में यह तो मैंने बहुत गलत किया। तो फिर बिरजू ने बोला कि भगवान जी, मैं जो उस जन्म में राजा बना था, तो कुछ तो मैंने उससे पहले जन्म में कुछ अच्छे कर्म तो किए होंगे जो मैं राजा बना। तो भगवान जी ने कहा, अवश्य तुमने इससे राजा बनने से पूर्व जन्म में तुम एक साहूकार थे, बहुत अच्छे इंसान थे। उस समय तुम काफ़ी अच्छा पैसा कमाते थे, और उसमें से आपके पास जो भी आता था, आप आधा हिस्सा उसमें से गरीबों को दान पुण्य करते थे, और उसी दान पुण्य के आधार पर तुमने यह राज्य भाग्य पाया था। लेकिन इस जन्म में राजा बनते ही तुमने कोई भी अच्छे कार्य नहीं करे, तो इसलिए तुम्हें इस जन्म में इस गरीब अनाथ अनाथ होकर के तुम्हें इस जन्म की भोगनी पड़ रही है। अब बिरजू को बहुत पश्चाताप हुआ। अब वह भगवान जी से बोला कि ये भगवान जी, अब मैं आगे को ऐसे कोई भी कर्म नहीं करना चाहता हूँ। अब कृपया आप मुझे बताइए कि अब मैं इन कर्म जो मेरे ये बुरे कर्म हैं, इन कर्मों का हिसाब किताब में किस रीति से किस विधि से मैं इनको चुकता करूँ। तो भगवान जी ने बताया कि वर्तमान समय में इस संगम युग पर मैं स्वयं ही धरा पर अवतरित हो चुका हूँ, और मैं सत्य गीता ज्ञान दे रहा हूँ, और वही जो है सत्य है। तो उसी मेरी श्रीमत पर चल करके इस समय तुम अपने इस योग के द्वारा, मेरी श्रीमत के द्वारा आप इन जो जितने भी तुमने भी कर्म किए हुए हैं, जितने भी पाप कर्म किए हुए हैं, उनको तुम चुकता कर सकते हो। और हर एक आत्माओं से क्षमा याचना मांगने से भी काफ़ी विकर्म विनाश हो जाते हैं। तो अब बिरजू की समझ में आ गया। तो बिरजू भगवान जी के सामने हाथ जोड़ करके स्वप्न में ही भगवान जी से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगा कि भगवान जी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। वास्तव में मैंने ही ऐसे कर्म किए हुए थे जिसके कारण मुझे यह दुख प्राप्त हुआ। मैं तो व्यर्थ ही आपको कोस रहा था। अब भगवान जी ने उसे पूरा ही आत्मसार करा दिया। स्वप्न में ही पूरे आत्मा का और परमपिता परमात्मा का, सारे ही कर्मों की सजा की भोगना का, सब कुछ ही आत्मसार परमपिता परमात्मा ने उसे स्वप्न में ही करा दिया, और बिरजू को सारा ही ज्ञान मिल गया। अब बिरजू यही सोचते सोचते फिर सो गया। भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए। अब सवेरे उठते ही बिरजू रोज की तरह पत्नी से चिल्लाता था, लेकिन वह उस दिन चिल्लाया नहीं, और सीधे ही उठते ही अपनी पत्नी के पास गया और अपनी पत्नी से क्षमा मांगने लगा। बोला कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पूर्व जन्म में बहुत कष्ट दिए हैं, जिसके कारण आज मैं इतना दुखी हूँ। आप मुझे क्षमा कर दो। तो पत्नी की तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बिरजू को तो ज्ञान मिल चुका था, लेकिन पत्नी को तो कुछ पता नहीं था। तो पत्नी ने सोचा कि कल रात शायद इनने ज़्यादा शराब पी ली है, तो इसकी वजह से यह ऐसी बातें कर रही है। तो फिर वह पत्नी कुछ नहीं बोली। उसके बाद बिरजू उठा और नहा धो करके बिरजू गली की ओर चल दिया। वह रोज़ गली में हर एक व्यक्ति को गालियाँ देता था शराब पी करके। तो वह बिरजू आज गलियों में हाथ जोड़ करके जा रहा था और सभी से क्षमा मांग रहा था। सभी से कह रहा था कि आप अब मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। सभी गली वालों को
आश्चर्य हो रहा था कि जो बिरजू रोज गलियों में गाली देता हुआ जाता था वह आज हाथ जोड़ता हुआ क्यों जा रहा है। तो सभी सोच रहे हैं कि शायद इसने आज ज़्यादा ही शराब पी ली है। उसके बाद बिरजू पुनः अपने ठेले पर गया और टूटे हुए ठेले को फिर से ठीक करने लगा। तो उतने में वही जो 4-5 आदमी जो उसका ठेला तोड़ के गए थे वह पुनः आए और बिरजू पर बहुत क्रोधित हुए और बिरजू से बोले कि तूने आज फिर और ठेला लगा दिया, तुझे हमने मना किया था ना। तो इस तरीके से वह बिरजू को मारने लगे, लेकिन बिरजू बहुत ही विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, आइए, आपको मैंने पूर्व जन्म में बहुत दुख दिया है, अब आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय पानी की व्यवस्था करता हूँ। तो सभी जो व्यक्ति थे उन्हें बड़ा आश्चर्य होने लगा और वह सोचने लगे कि शायद कल इसके सर पर ज़्यादा चोट लग गई है जिससे यह डिप्रेशन में आ गया है, अपनी याददाश्त भूल गया है। और उसे सभी जितने जो भी व्यक्ति थे उनने उसे कुछ भी नहीं करा, मारपीट भी नहीं करी और वह सीधे ही चले गए। तो फिर बिरजू सभी से विनम्र भाव करता और सभी से क्षमा याचना करता। अब बिरजू का धीरे धीरे चाय का ठेला भी अच्छा चलने लगा क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा हो गया। तो उसकी आमदनी भी अच्छी होने लगी और अब बिरजू ने शराब पीना भी छोड़ दिया, गलत संगत में भी जाना अब बिरजू ने छोड़ दिया। तो इसलिए जब जब जो हम कहते हैं कि भगवान हमें सुख दुख देते हैं, भगवान हमें सुख ही सुख देते हैं, दुख तो हम अपने कर्मों के ही हिसाब से भोगते हैं क्योंकि वह तो हमारे परमपिता परमात्मा हैं। जरा आप सोचिए, यदि किसी मनुष्य के 4 बेटे हैं और परमात्मा उन्हें उस पिता के हाथ में कलम दे दें और बोलें कि आप अपने चारों ही बच्चों का भाग्य लिख दें, तो आप ही सोचिए क्या पिता अपने चारों ही बच्चों के भाग्य लिखने में कोई कमी करेगा? नहीं, वह कदापि कमी नहीं करेगा। वह तो चारों ही बच्चों का अपना भाग्य श्रेष्ठ बना देगा। तो इसीलिए भगवान हमें, यह हमारी बहुत महान भूल है कि हमें भगवान दुख देते हैं। भगवान हमें दुख नहीं देते हैं। इस समय इस संगम युग पर परमपिता परमात्मा ने हमें भाग्य लिखने की कलम स्वयं हमारे हाथ पर दे रखी है। हम जितना चाहें सतयुग, त्रेता, द्वापर और इस कलयुग तक भी हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो इसलिए आप भी इस समय को पहचानिए। यह 4 युग पूरे हो गए हैं और संगम युग चला हुआ है। शीघ्र ही कलयुगी दुनिया का विनाश और सतयुगी दुनिया की स्थापना हो रही है। परमपिता परमात्मा सब स्वयं को सूचित कर रहे हैं कि इस समय अपना भाग्य बना लो। तो आप भी अपना भाग्य बनाइए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।